इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। नानेनं दंसनेनं च चरितेन तवेनाय खन्तिये मुक्तिये चैव वर्धमानो भवाय। गाथा नंबर 26। गाथा नंबर 26। इस गाथा को मैं चाहूंगा कि अगले 4-5 दिनों में आप याद कर लो। इस गाथा का मीनिंग इतना ही है, जब भी किसी को आशीर्वाद देना है, एक ही आशीर्वाद दीजिए, तेरा ज्ञान बढ़ता रहे, तेरी श्रद्धा बढ़ती रहे, तेरा चरित्र बढ़ता रहे, तेरी क्षमा और तेरे अंदर का फ्रीडम, स्वातंत्र बढ़ता रहे। वर्धमानो भवाय। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, क्षमा और मुक्ति यानी फ्रीडम, फ्रीनेस, ये 5 यदि किसी के जीवन में बढ़ गए तो बाकी किसी की जरूरत है नहीं। इन 5 में सब कुछ समा गया है। मैं क्यों आग्रह कर रहा हूं आपको कि आप इस परमात्मा के देशना के साथ लोगों को जोड़ो, स्वयं जोड़ो। इस अध्याय में बहुत कुछ है। मैं तो बहुत, आप सोचिए कि मैं एक एक कण देता जा रहा हूं आपको। और जब कभी अपनी बेटी को विदा करना हो तो इतना ही कहना, संसार सागरम कन्ने, संसार सागरम घोरम तर कन्ने लहुम लहुम। आज ये बहुत जरूरी है कि जिसको तुम भेज रहे हो उसको तुम घोर संसार सागर में भेज रहे हो। तुमको लग रहा है कि तुम सुख सागर में भेज रहे हो, लेकिन तुमको ही पता है कि सुख सागर में कोई भेज नहीं पाता है। संसार सागरम घोरम तर कन्ने लहुम लहुम। एक मंगल भावना दो उसको कि घोर संसार सागर है, लेकिन तू यदि इसमें हल्की रहेगी, लहू, तो तिर जाएंगी। वहां भारी मत बनना है, भारी बनेगी तो डूब जाएंगी, और हल्की रहेगी तो तिर जाएंगी। बड़ा गहरा सूत्र है, सारे सूत्र गहरे हैं। समुद्र में वो चीज डूब जाती है जो भारी होती है, जो हल्की होती वो आराम से किनारे पर पहुंच जाती है। यदि तुम अपने बेटे को और बेटे को इतना सिखा सको कि हल्के बन करके रहो, भारी मत बनाओ, तो संसार सागर तिर जाएंगे। वो भारी बनेंगे तो फिर तो डबके में भी डूब जाएंगे। सागर की जरूरी नहीं है, डूबने के लिए कोई समुद्र की जरूरत थोड़ी होती है। ये अध्याय है। बाकी सारी बात मैंने भावात्मक रूप से आपसे पहले करी। एक बात और कही थी राजुल ने कि सांप 2 प्रकार के होते हैं। सांप में 2 कुल आगम्य माने गए, एक गंधन कुल, एक अगंधन कुल। हमें चेक करना चाहिए कि हम कौन से कुल के हैं। गंधन कुल का जो सर्प होता है वो किसी को काटता है और फिर मांत्रिक तांत्रिक उसको मंत्रों से बुलाते हैं और सामने आग जला करके रखते हैं। तूने जो जहर डाला है वो चूस ले वापस, नहीं तो फिर आग में जल करके मर जाएगा। तो गंधन कुल का जो सांप होता है वो अपना जहर चूस लेता है, लेकिन अगंधन कुल का जो सांप होता है वो जलती भी आग में छलांग लगा करके जल करके मर जाता है, लेकिन अपना जहर वापस लेता नहीं है। राजुल ने रत्ने में से एक ही कहा था, तेरा कुल भी अगंधन कुल है, मेरा कुल भी अगंधन कुल है।
हम मर जाएंगे लेकिन जो छोड़ा है उसको वापस ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने एक वाक्य आपको शुरुआत में बोला था, जब रिश्ते श्रद्धा के होते हैं तब गालियां भी सुभाषित हो जाती है। अब सोचो, आप किसी को ये कहना कि तू चरवा है, तू निकम्मा है, तू बेकाम का है, तेरे जीने से तेरी मौत अच्छी है, ये सुभाषित है क्या? लेकिन आगमकार कह रहे हैं, तिशेषु वयनम सोचा संजयायम सुभाषियम। ये रत्नी में के सारे वचन क्या है? सुभाषित है। शब्दों में अर्थ मत खोजो, शब्दों में अर्थ मत खोजो, बोलने वाले में अर्थ खोजो। बोलने वाला कौन है? यही शब्द और कोई बोलता तो गाली बन जाती है, लेकिन राजुर बोलती है तो सुभाषित हो गई है। ऐसा ये 22वां अध्याय और कल शुरू होगा एक अनूठा अध्याय, जिसके लिए मैं सबको शुरुआत से आमंत्रण देना चाहूंगा। आज हमारे जीवन शासन में जितने भी संप्रदाय हैं वो सब एक तीर्थंकर को मानते कि दो तीर्थंकर को मानते हैं? सबका तीर्थंकर एक है, सबके आगम एक है। लेकिन कल का जो अध्याय है वो ऐसे दो व्यक्तियों का अध्याय है। मैं इसलिए कल सब इंद्रभूति गौतम को आमंत्रण दे रहा हूं। इंद्रभूति गौतम क्या करते हैं? भगवान महावीर की तीर्थ की स्थापना हो गई और उस समय भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ बहुत उन्नति के शिखर पर था। पूरे भारतवर्ष में उस समय भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ का शासन था, बहुत प्रभावशाली शासन था। हजारों लाखों साधु साधियों में थे। ड्रेस कोड फ्री थे, नो ड्रेस कोड, नो ऑर्गेनाइजेशन, बस ओनली साधना के बल पर चलते थे। पढ़ो कभी पढ़ना हो तो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये जो सारी नाथ परंपरा है इन सब का मूल जो है नेमिनाथ, आदिनाथ और पार्श्वनाथ में है। पढ़ो कभी तंत्र का साहित्य तो वहां आपको मिलेगा। ये जो केवल भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर सर्प की फना होती है, वो कुंडलिनी की है, वो साधना की है। गौतम बुद्ध ने भी दीक्षा ली थी भगवान पार्श्वनाथ की धर्म परंपरा में। ये उनके ग्रंथ कहते हैं, ये जैन आगम नहीं कहते हैं, ये उनके ग्रंथ कहते हैं। धर्मानंद कोसम भी इस बात को कहते हैं। ऐसा विराट धर्म संघ था और भगवान पार्श्वनाथ कहकर गए थे कि मेरे बाद भगवान महावीर तीर्थंकर होंगे। इसके बावजूद भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करी, फिर भी भगवान पार्श्वनाथ के साधु साधियों ने भगवान महावीर को तीर्थंकर के रूप में श्रद्धा देकर के भी स्वीकार नहीं किया। दे नो, वे जानते थे कि भगवान महावीर तीर्थंकर है, मानते थे कि भगवान महावीर तीर्थंकर है, कि भगवान पार्श्वनाथ कहकर गए, इनकार करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन फिर भी वो भगवान महावीर के पास आकर के भगवान महावीर के डिसिप्लिन में, भगवान महावीर के अनुशासन में नहीं रह रहे थे। उनका अपना स्वतंत्र धर्म संघ चल रहा था। वे वही भगवान पार्श्वनाथ की बात पर आगे चल रहे थे और उसके कारण से
जैसा आज हमारे जिन शासन के जैनियों में कन्फ्यूजन होता है कि प्रवीण ऋषि एक कहता है, तीर्थेश ऋषि एक कहता है, और कोई क्या कहता है, और दोनों ही बात करते हैं भगवान महावीर के नाम पर, फिर सच्चा किसको मानना है? सबसे बड़ी उलझन तुम लोगों की, हमारी कोई उलझन नहीं, उलझन तुम लोगों की। उस उलझन को निर्माण करने वाले हम हैं, लेकिन उलझन तुम्हारी है, झेलना तुमको पड़ता है। दोनों ही भगवान महावीर की बात करते हैं, लेकिन दोनों की बात में तो बिल्कुल पूर्व पश्चिम का अंतर है। उस समय में भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ के श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वी, और भगवान महावीर के धर्म संघ के भी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के मन में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि जब दोनों ही तीर्थंकर हैं, दोनों ही केवल ज्ञानी है, दोनों का ही लक्ष्य मोक्ष का है, फिर ये सिस्टम में अंतर क्यों है, डिसिप्लिन में अंतर क्यों है? और उसके लेकर के उनके मन में बहुत ऊहापोह चलता। मुझे ये पता है, आप भी जानते हो, रायपुर के हर बच्चे को पता है कि परमात्मा की देशना चल रही है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा की देशना नहीं दिखती। प्रवीण ऋषि दिखता है इसलिए नहीं आ पाते। यदि परमात्मा की देशना दिखे तो लोग आराम से आ जाए। बाधा किसकी? परमात्मा की बाधा नहीं, बाधा प्रवीण ऋषि की। और ऐसा ही उस समय भी चल रहा था। तो ये सारे कंफ्यूज के कारण से बहुत संभ्रम, संघर्ष, और जो लोग धर्म करना चाहते थे वो धर्म नहीं कर पाते। ये सच्चाई है, तुम इसको स्वीकार करो ना करो। मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं करते कि इनमें एक विचार नहीं, तो अपन इनके बीच में जाकर कहाँ माथा पच्ची करो। ठीक है, वो इस स्थिति को देख करके इंद्रभूति गौतम इसको नियति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। ये चलता ही रहेगा ऐसा कहकर के चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक होना चाहिए। और इसलिए वो चल करके भगवान महावीर की आज्ञा लेकर के भगवान महावीर से विहार कर करके श्रावस्ती नगरी पहुंचे, जहां केशी श्रमण उस समय भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ के 4 ज्ञान के धारी श्रुत केवली उनके पास पहुंचे, संवाद करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। एक दृश्य सामने लाना है। एक भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ का उत्तराधिकारी है और एक भगवान महावीर का है। और केशी श्रमण्य को इंद्रभूति गौतम को बुलाया नहीं, इंद्रभूति गौतम स्वयं चल करके गए। बंधुओं, कल का अध्याय हम सब के लिए बहुत बहुत हर जगह पर काम का है। न केवल धर्म के क्षेत्र में, घर में भी हर जगह पर काम का है। एक न्यू जनरेशन है, एक ओल्ड जनरेशन है। भगवान पार्श्वनाथ और केशी श्रमण ट्रेडिशन है और भगवान महावीर नया इनोवेशन है। और इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण के पास पहुंचे और केशी श्रमण उनको आता हुआ देख करके स्वागत करते हैं। अपने से अलग विचारधारा का व्यक्ति आया और उसका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के व्यसन यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।